Welcome back, dear students. Today we are going to discuss about binary operation. Binary operation. तो बेटा बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन आज का टॉपिक है. बाइनरी ऑपरेशन आज का टॉपिक है. सो बाइनरी ऑपरेशन, इट इज़ ए फंक्शन. इट इज़ ए फंक्शन. It is a function f from a cross a to a. It is a function f from a cross a to a. That is, you can say it is a rule. It is a rule which associates or assigns a pair of numbers or pair of elements to a uniquely determined element, that is, you can say, that is, if a comma b belongs to a, then a star b should also belong to a, where this star is a binary operation. It may be addition, it may be multiplication, it may be division, it may be subtraction, और it may be any other binary operation. ठीक है. So ये जो binary operation है basically होता क्या है? Binary means two, means it is a function which operates on two numbers and gives a single number, and the single number is a star b. अब आप कैसे चेक करोगे बेटा कि एक बाइनरी कोई स्टार कोई ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? कोई इट शुड बी नोटेड दैट एवरी ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपकी जो एक्सरसाइज है, या एक्सरसाइज में भी हम चेक करेंगे कैसे बाइनरी ऑपरेशन. आपको अगर दो एलिमेंट्स लिए आपने, तो आपको ये देखना है, अगर सपोज आपके पास, मैं ऐसे एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे बेटा, अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज़ डिफाइंड ऑन n. मुझे दो नेचुरल नंबर्स लेने, तो वी कैन से a star b is equal to a minus b, and when I say if b is greater than, if a is less than b, we can say a star b is equal to a minus b, and this a minus b does not belongs to n. So here we can say ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो बेटा आपको बाइनरी ऑपरेशन में क्या करना है कि अगर आपने दो एलिमेंट्स किसी सेट के दो एलिमेंट्स आपने लिए, तो ए स्टार बी शुड आल्सो बिलोंग्स टू ए. ठीक है. तो बाइनरी ये जो स्टार ये डिफाइन किया गया होगा कि ए स्टार बी है क्या. समटाइम्स इट इज़ ए रेज्ड पावर बी, समटाइम्स इट इज़ ए बाई बी, समटाइम्स इट इज़ ए माइनस बी, समटाइम्स इट इज़ ए प्लस बी, एंड सो ऑन. ठीक है. तो बेटा बाइनरी ऑपरेशन में आपको ये जो बाइनरी ऑपरेशन, कब हम एक बाइनरी ऑपरेशन को बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव है. ठीक है. तो कम्यूटेटिव कब होगी बाइनरी ऑपरेशन? कम्यूटेटिव स्टार इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. मैंने आपको ये जो स्टार बताया ये बाइनरी ऑपरेशन है. Star is associative. It is associative if A star B star C is equal to A star B star C. Associative.
तो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, वी कैन से आइडेंटिटी, बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी वी कैन से ई एलिमेंट और एलिमेंट E is said to be identity element. Identity is said to be identity element. Said to be identity element for some element A if A star E is equal to E star A is equal to A. In this case, we can say the binary operation is said to be identity. ठीक है, we can say the binary operation holds identity property. ठीक है बेटा, तो E is identity element if A star E is equal to E star A is equal to A. This is the identity. इसके बाद है that is very important, that is inverse. When I say inverse element, अब हम एक एलिमेंट को बोलेंगे इट इज़ द इनवर्स एलिमेंट, इट इज़ द इनवर्स एलिमेंट. तो उसके लिए आपको क्या लेना है बेटा, यू कैन टेक द एलिमेंट और यू कैन से बी, यू कैन से एलिमेंट बी इज said to be inverse of A if A star B is equal to B star A is equal to E if it is identity of that. ठीक है, जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट क्या होता है. सपोज अंडर एडिशन इनवर्स ऑफ 2 इज -2 और फॉर एडिशन इनवर्स ऑफ एलिमेंट A इज -A. आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट A फॉर एडिशन आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट A इज 0, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी. वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सपोज 2 का 1/2 है, 3 का 1/3 एंड सो ऑन. ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है बेटा. तो इसमें आपको इस बाइनरी ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं कि कम्यूटेटिव कब बोलेंगे, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट. तो पहला जो इसमें आपका टॉपिक है वो यही है कि आप कैसे एक फंक्शन को दिखाओगे, कैसे एक ऑपरेशन को आप चेक करोगे ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. तो आपकी जो इसमें एक्सरसाइज है दैट इज़ डिटरमाइन वेदर आर नॉट ऑफ द फॉलोइंग definitions of star given below gives a binary operation, give reasons. आपको रीज़न भी देने हैं. ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन इसका है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर. तो क्वेश्चन क्या है, ऑन Z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, डिफाइन स्टार एज ए स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है यहाँ पे Z प्लस है. Z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इट शुड बी नोटेड दैट ये जो A एंड B है, द स्मॉल ए एंड स्मॉल b, दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस स्टार इज डिफाइंड एज A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी. आपको क्या देखना है बेटा, आपको यही चेक करना है कि यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं. मीन्स क्या, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो A माइनस बी भी पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. इफ़ इट इज़ ट्रू देन यू कैन से द बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑपरेशन इज दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सो क्लियरली वी कैन से हियर क्लियरली स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. तो बेटा रीज़न है, क्या है रीज़न, ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी एंड ये जो A माइनस बी है इट डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस इफ A इज लेस देन B.
क्लियर, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 4 स्टार 6, तो 4 स्टार 6 क्या आएगा बेटा 4 माइनस 6, एंड 4 माइनस 6 क्या है -2, लेकिन 4 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। 6 इज अमंग z प्लस मीन 6 इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। 4 माइनस 6 इज -2, लेकिन ये जो -2 है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। वैसे ही अगर आपके पास 3 स्टार 9 है तो 3 स्टार 9 क्या आएगा 3 स्टार 9 is 3 minus 9 which is -6, and -6 does not belongs to z plus. So again we can say this 3 star 9, so 3 is positive integer, 9 is positive integer, so we can say the difference of difference नहीं, if a and b are two positive integers then a minus b is a star b is equal to a minus b, and a minus b is not a positive integer whenever a is less than b। ठीक है, तो बेटा ये जो z प्लस पे ये जो स्टार की ऑपरेशन थी इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट है कि अगर आपका सेकंड पार्ट इसका बेटा, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है कि सेकंड पार्ट इसका क्या है, ऑन z प्लस स्टार इज डिफाइंड as a star b is equal to ab। ठीक है, a star b is equal to ab। यहाँ पे इस z प्लस ये जो बाइनरी ऑपरेशन है दिस टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ a and b, a star b is product of a and b, so z plus a and b are two positive integers, and it's clear that the product of two positive integers is always a positive integer। ठीक है, so you can say clearly star is binary operation, star is binary operation because product of से लिखो गया product of two positive integers because it is defined on z plus। ठीक है, it's defined on z plus, you can say product of two positive integers is also a positive integer, also a positive, so this binary operation is this star is a binary operation। next part इसी question का, and the question is on r means set of real numbers, on r set of real numbers। ठीक है, star is defined as a star b is equal to ab square, तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है कि अगर ये भी बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि ए बी स्क्वायर ऑफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से स्क्वायर ऑफ है रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, एंड product of two real numbers is also a real number, so if a and b are two real numbers then ab square is also a real number। for illustration, if we take if a is equal to 4 and b is equal to 3, you can say a star b is equal to 4 into 3 square, that is 4 into 9, that is 36, so this is also a real, 3 is real number, 4 is real number, and 36 is also a real number। therefore for all a comma b belongs to r, ab square also belongs to r, so this is a binary, therefore star is a binary operation। ठीक है, सीखा आपने कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन दिखाते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑपरेशन है ऑन z प्लस ऑन z प्लस a star is defined as a star b is equal to modulus of a minus b, तो
this is mod of absolute value of a and b. Again we can say it's a binary operation because the output of this modulus function is set of non-negative real numbers. It is output of, if a is less than b, then it will suppose for example we can take this 2 star 5 is equal to mod of 2 minus 5, which is mod of minus 3, which is equal to 3. ठीक है. So you can say output of modulus function or range of modulus function is also a non-negative set of real numbers. Domain is set of real numbers, but range is set of non-negative real numbers. So this is a, therefore for all a comma b belongs to z plus mod of a minus b also belongs to z plus. ठीक है. So you can say here this star is also a binary operation. वैसे आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, that is on z plus, last part of this question, on z plus star is defined as a star b is equal to a, 4 star 3 is equal to 4, 5 star 6 is equal to 5, 9 star 100 is equal to 9. This is the binary operation. ठीक है. 4 star 3 is equal to 4, 5 star 6 is equal to 5, 9 star, because binary operation is a star b is equal to a. So again this is a binary, it is a binary operation because 4 is positive integer, 3 is positive integer. तो आंसर क्या है यहाँ पे, binary operation आउटपुट क्या आया 4, तो 4 is also positive integer. If I write 6 star 9, so you can say 6. ठीक है. So this was all about the binary operation. इंशाल्लाह ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आप अच्छे से रहे, घर में बैठिए, आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए. थैंक यू वेरी मच.